Right, welcome to this particular session. We are going to do question number 5 from your 2023 intermediate MME paper. So let's start with the question. Let's read this up first. So this is basically a question which is based on Leontief model. So let's try to read the statement and try to frame the question. The equations basically, right? So suppose that there is an economy. It has two sectors. इसके पास दो sectors हैं. Light industry, which is sector 1, and heavy industry, which is sector number 2. And it has the following input requirements. So basically, one industry that you have is the light industry, and the other one is heavy. Okay, so ये दो तरीके की industry है. इसको sector 1 बोल रहे हैं, इसको sector 2 बोल रहे हैं. Fine. तो इनकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या है? लेट्स से इसकी हम लोग x1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसकी x2 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, x1 क्वांटिटी ऑफ द लाइट सेक्टर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड x2 क्वांटिटी ऑफ हेवी सेक्टर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. फाइन, चलो. तो अब इन्होंने क्या बोला है? लाइट इंडस्ट्री रिक्वायर 0.20 यूनिट्स ऑफ इट्स ओन आउटपुट and it requires 0.70 units of heavy industries output. So basically अगर मुझे इसके प्रोडक्शन इस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करना है तो मुझे 0.20 लाइट इंडस्ट्री का मटेरियल चाहिए एंड 0.70 हैवी इंडस्ट्री का मटेरियल चाहिए. ठीक है, एंड मुझे अगर हैवी इंडस्ट्री का मटेरियल प्रिपेयर करना है तो इसको अपनी खुद की इंडस्ट्री का कोई आउटपुट नहीं चाहिए. इट डजंट नीड एनीथिंग ऑफ इट्स ओन. सो हैवी इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है 0, एंड लाइट इंडस्ट्री का जो आउटपुट है 0.5 यूनिट ऑफ लाइट इंडस्ट्रीज आउटपुट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट. ठीक है, यहाँ पे लाइट इंडस्ट्री का 0.5 यूनिट चाहिए हैवी इंडस्ट्री के मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट द फाइनल डिमांड फॉर 2 इंडस्ट्रीज. सो लाइट इंडस्ट्री की फाइनल डिमांड है, final demand for light industry is 1500 and final demand for the heavy industry is 4500. ठीक है, so it is 1500 and 4500. Fine. So अब you have to, so that is the information that is given to you, and based on this information अब आपको क्या करना है? You have to write down the Leontief system. So सबसे पहले equations frame करो, right? तो अगर मुझे लाइट इंडस्ट्री की x1 यूनिट्स चाहिए तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो कितना होगा? सो मैं जितना भी लाइट इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कर रही होंगी उसका 0.20 टाइम्स तो इसी के खुद के प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा, राइट? सो 0.2 टाइम्स x1 विल बी यूज्ड, राइट? अब x2 अगर मुझे इसकी 1 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो फर्स्ट इंडस्ट्री का 0.5 लगता है, राइट? तो अगर मुझे x2 यूज करना है तो 0.5 टाइम्स x2 of the first industry will be used, right? So it will be 0.5 times x2 will be used, right? And x1 जो है उसकी कुछ फाइनल डिमांड भी है. तो ये तो बेसिकली मेरी इनपुट रिक्वायरमेंट्स हो गई कि 0.20 टाइम्स खुद का प्रोडक्शन चाहिए, फिर 0.5 टाइम्स x2 चाहिए लाइट इंडस्ट्री में. ये तो मेरी इनपुट रिक्वायरमेंट्स हो गई. दीज आर माई इनपुट रिक्वायरमेंट्स एंड दिस इज माई फाइनल डिमांड. तो ये सब मिला के should be equal to the amount of good one that I am producing, right? Similar logic से x2 जो है वो क्या होना चाहिए? x2 को पहले गुड जो है हेवी इंडस्ट्री, अगर मैं x1 अमाउंट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो 0.7 टाइम्स x1 of the second industry's good is needed, right? So 0.7 times x1 plus मुझे हैवी इंडस्ट्री का कोई इनपुट रिक्वायरमेंट नहीं होता है यहाँ से, राइट? देयर इज नो नीड फॉर x2 फ्रॉम हियर, सो इट विल बी 0 टाइम्स x2 एंड आई हैव अ फाइनल डिमांड ऑफ 4500, राइट? सो ये इक्वेशंस मेरे पास सेटिस्फाइड होनी चाहिए. तो अब इसमें सारे x1 x2 को आप एक तरफ कर दो एंड यू जस्ट हैव फाइनल डिमांड्स. सो वो जो सिस्टम बन के आता है दैट इज योर Leontief सिस्टम. फाइन, सो लेट्स सी. सो दिस इज, if I put it this side, I'll be getting 0.8 x1 minus 0.5 x2 is equals to 1500, and then minus 0.7 x1, and then x2 is plus x2, that is
4500. So this particular system that we've written is called my Leontief system. इसको मैं अपना Leontief system बोलती हूँ, ठीक है? So this is what was asked in the first part. Fine. तो ये आपका first part में पूछा हुआ था. फिर अब उसको next part में आपसे क्या पूछा गया है? Find the level of output that must be produced in each industry in order to meet the final demand. So basically x1, x2 की value निकालो जिससे appropriate amount of production आप कर पाओ, ठीक है? So because it's a question which is based on Leontief system and because it is sort of, you know, from your matrix part, so some teachers are quite adamant about using matrices in order to solve this. या फिर you can directly also solve this. It's very easy to solve directly as well. Fine. So, but anyways, because the question is for 4 marks in between, so I would suggest use the matrix algebra, matrix inverse, all of these things you should use while solving that. Okay, so let's do that. So I have to do part number B. मुझे इसका solution चाहिए, right? So मेरी जो matrix A है, that is 0.8 minus 0.5 minus 0.7 and 1, right? This is my matrix. My X matrix is here X1, X2, and my B matrix is 1500 and 4500, right? ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगी? So this system is AX is equals to B, और हमारा तरीका क्या होगा निकालने का? X will be equal to A inverse B, right? This is how you have to figure it out. तो आपको A inverse निकालना है. A inverse निकालने के लिए सबसे पहले आपको determinant of A चाहिए. Determinant of A क्या होगा? 0.8 minus of 0.35. So that is going to be 0.45. Yeah, because yes, determinant of A is 0.45. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे निकालना है adjoint of A, because A inverse is what? Adjoint of A divided by determinant of A. And adjoint of A actually क्या होता है? कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज, राइट? तो पहले मैं कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना लेती हूँ. CIJ कोफैक्टर्स की जो मेरी मैट्रिक्स है वो कैसे निकलती है? फर्स्ट कोफैक्टर, पहली रो पहला कॉलम को एलिमिनेट करके, एंड फर्स्ट है तो इसका सम इवन है तो द साइन विल बी पॉजिटिव ओनली, सो यू लेफ्ट विद 1, राइट? एंड देन first row second column, so you will first row second column you'll be left with minus 0.7, and because this is first row second column sum is odd, so you will have a 0.7 here. Fine. And then second row first column, this will be minus 0.5, and because there's a negative sign here going, because it's odd, sum is odd, so you will have 0.5 here. And यहाँ पे क्या करोगे आप? Because this and this, so you will be left with 0.8 here, तो ये 0.8 हो जाएगा, and because 2 will be there, तो वो odd है. So this is going to be your cofactors का matrix, and cofactors की जो matrix है उसके साथ आप क्या करोगे? उसको transpose करना है adjoint निकालते time, right? तो मेरा जो A inverse है, A inverse is basically Cij transpose divided by determinant of A. So A inverse जो है वो क्या हो जाएगा? उसका ट्रांसपोज करना है मुझे, मतलब 1, 0.7, 0.5, 0.8, and then I have 0.45 here. So this is my A inverse, and A inverse के बाद मुझे X is A inverse B, right? So A inverse is 1.0, this 1, 0.5, 0.7, 0.8, and then B is 1500 and 4500, right? So yeah, okay. So what I can do is my x1 comma x2 is going to be this. So this multiplied by this, and then this multiplied by this. So 1500 plus 4500 divided by 2, which is
4,500 divided by 2 will be 2,000 and then 250. 2,000 double is 4,000, 250 double is 500. Yes. And then this is 0.7 times 1,500. 0.7 times 1,500 plus 0.8 times 4,500. Right? So this is nothing but 3,750 here. And this will be 45 times 2 is 90, right? And 90 times 4 is 360, right? So 360 में से एक डेसिमल हम लोग बैलेंस आउट कर लेंगे. So this will be 3,600, I feel. Yeah, 3,600 it will be. And then 15 4 is 60, and then 15 8 is 120, and then 120, and then 105. Yeah, so it will be 1,050. Yeah, 1,050. If there are any calculation errors, please let me know. Yeah. Please take your calculators with yourself in the examination as well. 3,750, and this is 4 and 650, and this is the value of x1 and x2, right? And this is 45, right? So this is, now let me use calculator. So this will be 3,750 divided by 0.45. So that will be 8,333.333, and this will be 4,650 divided by 0.45. So that will be 10,333.333. So this is the value that I'm going to get for x1 and x2, right? So these are the values that you're going to get. Fine. All right, so x1 and x2 are here. So now, apart from that, we are going to see part number C. Where is part number C? Yeah, part number C. So now the question is like this. Suppose that price for both the goods are 1. Dono goods x1 and x2 are sold for price 1. And what are the unit cost requirements for the two goods? कि अगर हमें एक यूनिट प्रोड्यूस करना है दोनों गुड्स का, तो उसकी कॉस्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी और क्या प्रोडक्शन इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं. ठीक है, तो अब आप ये देखो कि अगर इस प्रोडक्ट का प्राइस है 1, हेवी प्रोडक्ट का प्राइस, लाइट प्रोडक्ट का प्राइस है 1, हेवी प्रोडक्ट का प्राइस भी है 1, राइट. लाइट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? 0.2 यूनिट्स ऑफ लाइट प्रोडक्ट. तो मतलब मैं कितना खर्चा कर रही होंगी? 0.2 यूनिट्स ऑफ लाइट प्रोडक्ट. उसके लिए मुझे एक यूनिट का 1 रुपया, तो 0.20 यूनिट्स के लिए मुझे 0.20 रुपीज देने पड़ेंगे. और हैवी जो मटेरियल है, हैवी जो इंडस्ट्री है, उसके 0.7 यूनिट्स चाहिए, तो उसका 1 यूनिट का प्राइस है 1 रुपीज. तो 0.7 के लिए मुझे जो खर्चा करना पड़ेगा वो होगा 0.7, राइट. तो इन ऑल मुझे अगर इसकी एक यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो मुझे कितना खर्चा लगने वाला है? इन दोनों का सम रुपीज में, राइट. सो 0.20 टाइम्स प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लस 0.70 टाइम्स प्राइस ऑफ हेवी इंडस्ट्री विच इज ऑल्सो 1. सो एक लाइट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 0.90 रुपीज लगे. एंड सिमिलर लॉजिक से एक हैवी प्रोडक्ट को मुझे प्रोड्यूस करने के लिए 0.50 रुपीज लगे. सो दैट इज माई कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच ऑफ देम, राइट. एंड उसके बाद उन्होंने बोला आर द प्रोडक्शन इकोनॉमिकली वायबल, इज इट इकोनॉमिकली वायबल टू प्रोड्यूस इट. मान लो
मेरी जो प्राइस मुझे मिल रहा होता है 1 यूनिट प्रोडक्शन से वो 1 रुपया होता, लेकिन कॉस्ट लग रही है 1.5 रुपीज, देन इट्स नॉट फीजिबल, राइट? इट डजंट मेक सेंस इकोनॉमिकली टू प्रोड्यूस इट, राइट? तो यहाँ पे 1 रुपये मिल रहा है और हम खर्चा कर रहे हैं 0.90 का, सो इट्स वायबल। यहाँ पे हमें 1 रुपये मिल रहा है 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन खर्चा हम लोग 0.5 यूनिट्स कर रहे हैं, 0.5 रुपीज। सो इट इज इकोनॉमिकली वायबल हियर एज वेल। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर. So you can just say that, okay, cost of producing one light sector product is 0.90. Cost of producing one heavy sector product is 0.5, and both ka price is 1. So yes, because price is greater than the cost of producing 1 unit, it is economically viable to do that. Okay. So yeah, this is how you will be doing part number C. Okay. All right. Thank you.